नमस्कार। तो देखिए, आज हम रिवाइज करेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के करंट अफेयर। सितंबर 2023, अक्टूबर 2023 के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। और साथ में देखिए, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, नई चीज़ें पढ़ें, उससे बेटर है कि जो पुरानी चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि नया पढ़ा होगा वो तो जल्दी भूल जाता है, परंतु जो पुराना पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में कहीं गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए हम बार बार रिवाइज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से भी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बोलते हैं भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो, विश्व का सबसे जो बड़ा टेम्पल है हिंदू मंदिर वो यूएसए में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्यों उस टाइम में चर्चा में आया था, तो न्यूयॉर्क शहर से लगभग 99 किलोमीटर दूरी पर जो है ये स्थित है। और ये मंदिर जो है वो 8 अक्टूबर 2023 को जो है वो इसका उद्घाटन जो था वो किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, यूएसए में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज़ बिकेम द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो 54th नंबर का जो है वो टाइगर रिजर्व बना था। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, तो मध्य प्रदेश का ये 7th नंबर का जो है वो टाइगर रिजर्व है। और अगर हम बात करें इंडिया में तो ये 54th नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। मध्य प्रदेश के भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व हो गया, सतपुरा टाइगर रिजर्व हो गया। तो इस तरह के ये टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगला यहाँ पर वही लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे पूछा गया है। तो ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। परंतु वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अलग है, उसका भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 तारीख को मनाया जाता है, जून महीने की। ये आपने ध्यान रखना है, जून 5 को ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर बोला गया है हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये वहीदा रहमान को किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वहीदा रहमान नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये जो है वो सितंबर महीने में मनाया जाता है और सितंबर 28 को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह वर्ल्ड टूरिज्म डे यहाँ पर लिखा गया है, ये सितंबर महीने की 27 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं सिफ्थ कौर समरा हु वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स सी इज रिलेटेड विथ। तो बोलते हैं सिफ्थ कौर समरा ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ये जो है वो कौन सी खेल से संबंधित है? देखो, सिफ्थ कौर सफरा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है शूटिंग से जो है वो संबंधित है, शूटिंग गेम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा गया है 2023 का। इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा था? 40th, इनके 40वां रैंक जो है वो इंडिया का रहा था। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है, इंडिया का जो है वो 40th रैंक रहा आउट ऑफ 132 इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला किसके द्वारा जाता है? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो निकाला जाता है, WIPO के द्वारा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पता चलता है कि स्विट्जरलैंड जो है मोस्ट इनोवेटिव जो है इकोनॉमी है। पहला नंबर जो है स्विट्जरलैंड का रहा और दूसरा नंबर जो है वो यहाँ पर स्वीडन का देखने को मिलता है, तीसरा नंबर यूनाइटेड स्टेट का देखने को मिलता है, चौथा नंबर जो है वो UK का देखने को मिलता है और 5वां नंबर सिंगापुर का देखने को मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है नंबर वाइज भी कि किसका क्या नंबर रहा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंडिया वॉन डैश मेडल इन दी मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट इन एशियन गेम्स 2023। तो देखो, बोलते हैं कि एशियाई खेल 2023 में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत ने गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पर जीता है। यहाँ पर देखिए बोलते हैं कि इंडिया की जो मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम थी उसके द्वारा जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया एशियन गेम्स 2023 में, जो हंगजाऊ में हुई थी। सरबजोत सिंह थे एक अर्जुन सिंह चीमा थे, एक शिवा नरवाल थे जिनके द्वारा ये अवार्ड जीते गए। अगर हम एशियन गेम्स की बात कर देते हैं तो एशियन गेम्स जो है 2023 की जो हुई थी वो चाइना के हंगजाऊ रीजन में हुई थी। मेडल टैली की बात करें, इंडिया इस मेडल टैली में चौथे नंबर पर जो था हो रहा था। इंडिया के द्वारा जो है वो टोटल कितने अवार्ड जीते गए थे? तो 107 अवार्ड इंडिया के द्वारा जीते गए थे। 107 में से जो है वो इंडिया के द्वारा 28 गोल्ड मेडल थे, 38 सिल्वर मेडल थे, 41 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। टॉप पर रहा चाइना, दूसरे नंबर पर रहा जापान, तीसरे नंबर पर रहा कोरिया और चौथे नंबर पर रहता है अपना भारत। ये आपने ध्यान रखना है।
आगे बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाली गई, इसमें 2023 में इंडिया का क्या रैंक रहा। तो इंडिया का 56 रैंक यहाँ पर रहा, ऑप्शन बी सही आंसर है। इंडिया का 56 रैंक रहा 2023 की जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाली गई इसमें। और ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो की जाती है। ऑन सितंबर 27 को ये की गई, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का अगर हम देखा जाए प्रीवियस ईयर के साथ 2022 के साथ, तो 4 पॉइंट जो है ड्रॉप भी किए हैं, पहले 52 रैंक था। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड ने जो है वो यहाँ पर टॉप किया है इस इंडेक्स में। फॉलो स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग, आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये कंट्रीज जो हैं वो रही हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड द अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए भूकंप अलर्ट सिस्टम जो है वो जारी किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये गूगल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच कंट्री प्लान्स टू इंक्रीज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय अबाउट 70% इन 2024। तो ये रशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना मिलिट्री के ऊपर जो स्पेंड करते हैं उसको लगभग 70% जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं पल्क गुलिया क्लिंच्ड द डैश मेडल इन 2023 एशियन गेम्स। तो पल्क गुलिया के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर पल्क गुलिया कौन सी गेम से संबंध रखती हैं, तो ये इंडियन शूटर हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हु वाज अवॉर्डेड द 2023 शस्त्रा रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शस्त्रा रामानुजन प्राइज जो है वो किसको दिया गया है। देखो शस्त्रा रामानुजन प्राइज जो है ये इंपॉर्टेंट प्राइज है और ये जो है वो रक्सियांग जांग को दिया गया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल में दिया गया है वही, तो ये हम ध्यान भी नहीं रखेंगे, परंतु हाँ नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल। तो सिटी ऑफ टेम्पल किसको कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल ऑब्वियसली भुवनेश्वरम को जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। भुवनेश्वरम उड़ीसा में जो है वो पड़ता है, इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं द 43rd आसियान समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि 43rd नंबर की जो आसियान गेम्स हुई वो कौन सी सिटी में हुई। देखो 43rd नंबर की आसियान गेम्स जकार्ता में हुई, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 43rd आसियान गेम जो है वो जकार्ता में हुई, परंतु आसियान की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये मैं हर बार बताता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ। देखो जो 10 नेशन आसियान्स में आते हैं उसमें कौन कौन से ये नेशंस जो हैं वो आते हैं, इन सभी के नाम जो हैं वो जानते हैं। तो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट आपने ध्यान रखना है, इसमें इंडिया नहीं आता, पहली बात तो ये ध्यान रख लें। एक इसमें फिलीपींस आता है, एक इसमें ब्रुनेई आता है, एक इसमें मलेशिया आता है, म्यांमार आता है, इंडोनेशिया आता है, लाओस आता है, सिंगापुर आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, थाईलैंड आता है। ये जो है वो इसमें आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नेशंस जो हैं वो आसियान्स के मेंबर हैं। आसियान के मेंबर पता चल गए, बस इतना ध्यान रखें। 43rd आसियान समिट जकार्ता में हुई, ये सितंबर 5 से 7 2023 के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान वाज सीन इन न्यूज़, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी। तो बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान जो है वो खबरों में था, ये कौन सी सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये मुंबई सिटी में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मुंबई पुलिस ने जो है उसको लॉन्च किया है और इसमें जो है वो जो मिसिंग चिल्ड्रंस होते हैं उनकी सर्च वगैरह की जाती है, तो वो ये जो है इस तरह का मिशन है। आगे बोलते हैं रिसेंटली शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ इन विच स्टेट। तो यूनेस्को में शांति निकेतन को जो है वो डेजिग्नेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जब ऐड किया गया था तो ये 41 नंबर की यानी कि 41वें नंबर की जो है ये साइट थी इंडिया की, जिसको जो है वो इसमें ऐड किया गया था। और किया कहाँ पर गया था, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया गया था 45th सेशन जो कि सऊदी अरबिया में हुआ था, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि इसको जो है हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया से मिला था, और कौन से ईयर में मिला था वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज प्रेजेंट है। जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 27 कंट्रीज जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 27 जो है वो इसमें कंट्रीज आती हैं और इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछ जाता है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है।
देखो औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी तो वो 1993 में की गई थी। 1993 में नीदरलैंड का एक शहर है मार्चिस्ट, उसमें जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ मार्चिस्ट जो है वो कब साइन हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह के उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्रीटी ऑफ मार्चिस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे यहाँ पर देखिए ट्रीटी ऑफ, ऐसे ध्यान रखिए, मास्ट्रिच, मास्ट्रिच MASSTRICH, ये जो है उसकी स्पेलिंग है। और ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच 1993 में जो था ये हुई थी। ठीक है जी, तो इस तरह से याद रह जाएगा। प्रोनाउंसिएशन का देख लें, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच जो है वो इसको कहते हैं, MAAS करके है, MAAS करके, तो ये आप देख लेना। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। तो बोलते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो है वो जो स्वच्छ शहरों की एक लिस्ट निकाली गई, इसमें कौन सा शहर टॉप पर रहा, तो उसमें इंदौर ही जो है वो टॉप पर रहा। इंदौर ही कई सालों से टॉप पर चलता आ रहा है। यहाँ पर देखिए यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव उस टाइम थे ये। और आपने ध्यान रखना है इनके द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जो है वो निकाला गया और इसमें पता चला इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है वो जो है वो टॉप पर रहा। और अलग अलग सिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, परंतु हाँ यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर अभी कौन है, क्योंकि जब ये 2023 में हुआ था तो उस टाइम तो ये हुआ करते थे, उसके बाद इलेक्शन भी हुए, नए मिनिस्टर बनाए गए, तो ये भी अभी भी भूपेंद्र यादव ही हैं, तो ये याद रखने में भी इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विद विच कंट्री इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज जायद तलवार। तो जायद तलवार एक्सरसाइज UAE के साथ पार्टिसिपेट इंडिया करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज जायद तलवार यहाँ पर लिखा गया है कि पर्शियन गल्फ में जो था ये 2023 में हुई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर एवरी ईयर कब मनाया जाता है, तो एवरी ईयर जो है सितंबर महीने में, सितंबर की 16 तारीख को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सितंबर 16 को इसको वर्ल्ड ओजोन डे भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। और इस बार 2023 में इसकी थीम क्या थी। एलाइड का पिछला पेपर भी उठा के देखेंगे, अगर 1-2 साल पहले का, मतलब 1-2 बार पहले जो पेपर हो चुके हैं, तो किसी न किसी में ये पक्का देखने को मिल जाएगा ओजोन लेयर के बारे में, इसका इंपॉर्टेंट डे। तो ये जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये जो है उसकी थीम है। इसको साइन कब किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में जो था वो किया गया था। और अगस्त 29 को आपने ध्यान रखना है इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं 71st एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पीजेंट टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 71st एडिशन जो है वो कौन सी कंट्री में आयोजित किया जाएगा, तो ये इंडिया में ही किया जाएगा, ये कहा गया है। और अगर हम बात करें कि मिस वर्ल्ड 2023 कौन है, तो मिस वर्ल्ड 2023 का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है और उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उनका नाम है क्रिस्टिना पिस्चकोवा। इनका नाम देख लेना, क्रिस्टिना पिस्चकोवा जो है वो 2023 की मिस वर्ल्ड पीजेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो चेक रिपब्लिक से जो है वो संबंध रखती हैं। आगे बोलते हैं आदित्य L1 द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन, व्हाट इज L1। तो यहाँ पर L1 जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो आदित्य L1 इसका नाम रखा गया था। L का मतलब है लैंग्रेरियन पॉइंट। फर्स्ट सन अर्थ लैंग्रेरियन पॉइंट जो है ये है फर्स्ट सन अर्थ लैंग्रेरियन पॉइंट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये आदित्य L1 जो है वो क्या है, किसके लिए स्टैंड करता है। आगे बोलते हैं नीरज चोपड़ा वॉन डैश मेडल इन डायमंड लीग फाइनल एट यूजिन, इसमें इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। सेकंड नंबर जो है वो उनका रहा था, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो फाइनल हुई यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा क्या मेडल जीता गया, ये वही लिखा गया है। सेकंड पोजीशन ये रही, परंतु ये ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन, टू सपोर्ट आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन, ये इसका जो है वो टारगेट है। इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को, ये ध्यान रखना है। और PM विश्वकर्मा स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो लोकेशन है वो 13,000 करोड़ है, ये ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है कि इस योजना को 2023-24 से 2027-28 के लिए जो है चलाया गया है। 5 सालों के लिए जो है उसको इनिशियली चलाया गया है, ये नोट करना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन रिसेंटली एडमिटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। G20 का परमानेंट मेंबर जब इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप थी इसकी, तो अफ्रीकन यूनियन को उस टाइम 2023 में बनाया गया था।
आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में पूछी गई है बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सी है। तो वरुण एक्सरसाइज जो है उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होती है, ये भी ध्यान रखें। फेज़ 2 जो 21st एडिशन ऑफ वरुण एक्सरसाइज का हुआ वो अरबियन सी में जो था वो हुआ स्टार्ट उस टाइम। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच यूनाइटेड स्टेट सिटी डिक्लेयर September 3 एज सनातन धर्मा डे। तो बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा शहर है जिसने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने का घोषित किया है। तो ये जो है वो किसके द्वारा किया गया है, लुइस विले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 3 सितंबर को किया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखें, सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा। ये लुइस विले डिक्लेयर्स ये लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इंडिया हैज़ डिफीटेड विच कंट्री इन अंडर 16 SAFF चैंपियनशिप। तो इंडिया ने SAF चैंपियनशिप में बांग्लादेश को हराया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता। मिस अर्थ 2023 का टाइटल प्रियन सेन के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्रियन सेन का नाम आपने ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखें कि ये मिस अर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नंदिनी गुप्ता जो है वो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वो बनी है। मिस इंडिया वर्ल्ड है ये भी 2023 का, ये ध्यान करें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल। तो इजराइल से अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए इंडिया के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। उस टाइम इजराइल का जो है वो वॉर चला था और इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो इसके लिए चला दिया था। ऑपरेशन अजय जो है वो चलाया गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इजराइल। तो कौन सा इजराइल के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। देखो इजराइल के साथ इनमें से लेबनान के द्वारा जो है वो सीमा साझा की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इजराइल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देखो इजराइल शेयर करता है लेबनान के साथ नॉर्थ में, सीरिया के साथ नॉर्थ ईस्ट में, जॉर्डन के साथ ईस्ट में और इजिप्ट के साथ साउथ वेस्ट में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो मुझे पक्का लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सफिशिएंट टाइम है और इस बार मौका मिला है एलाइड सर्विसेज को क्रैक करने का, तो टेस्ट सीरीज जरूर प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से जाइए वहाँ से अवेल कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, टेस्ट सीरीज नंबर 10 जो हमने थी ना वो हमने कल टेस्ट सीरीज ग्रुप पर डाल दी है। एक टेस्ट सीरीज हमारी बच गई थी वो हमने डाल दी है। बाकी टेस्ट सीरीज ग्रुप पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं और जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट सीरीज नंबर 10 प्रैक्टिस नहीं की है वो ज़रूर प्रैक्टिस करें। मोस्ट हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है आपके लिए, ठीक है जी। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो लिंक नीचे दिए गए हैं, अगर ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो इस टेस्ट सीरीज को भी देख लेना। आगे बोलते हैं रिसेंटली मोहम्मद मुइज़ू इज इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मोहम्मद मुइज़ू जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे जब से ये प्रधानमंत्री बने, परंतु कहाँ के बने। तो ये मालदीव्स के प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन सी सही आंसर है, मालदीव्स के प्रधानमंत्री बने थे। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन बाइकर्स ऑफ CRPF इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपेडिशन। तो देखो CRPF की महिला बाइकर्स का उस समूह का क्या नाम है जिन्होंने क्रॉस कंट्री बाइक अभियान का जो आयोजन किया। तो यशस्विनी उनका नाम है, यशस्विनी उस ग्रुप का जो है वो नाम है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है ये किसके साथ संबंधित है। तो ये इजराइल के साथ ही संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, परंतु ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO। देखिए अभी BRO का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है। तो देखो श्री रघुनिवासन जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रघुनिवासन जो है वो BRO के जो है उन्हें डायरेक्टर जनरल जो है वो बने हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द ईयर 2023। ये वहीदा रहमान हमने 2 बार पढ़ लिया क्योंकि ये सितंबर में भी चर्चा में चला रहा, अक्टूबर में भी चर्चा में चला रहा, तो ये 2 बार चर्चा में आ गया। आगे बोलते हैं इंडियाज़ मेन्स हॉकी टीम बीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू विन गोल्ड मेडल। तो देखिए बोलते हैं कि इंडिया की जो हॉकी की मेन्स की टीम है उन्होंने किसको हराया था, उन्होंने जापान को हराया था। उस टाइम जापान को हराया था, ये आपने ध्यान रखना है और गोल्ड मेडल उस टाइम उन्होंने जीता था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2023 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी वाज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नोबेल प्राइज जो फिजियोलॉजी में दिया गया 2023 का वो जो है वो किसको दिया गया। देखो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में दिया गया, इन दोनों को ही दिया गया, जो कैटेलिन कैरिको हैं इनको भी और ड्रू विस्मैन है इनको भी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही जो है वो सही हो जाएंगे, परंतु हाँ इनका ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला बड़े स्टाइल से क्वेश्चन पूछता है, ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, अगर ऐसा पूछा गया तब तो ठीक है। पूछ लेगा कि ड्रू विस्मैन को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन से फील्ड में मिला है। तो फिजियोलॉजी में उनको मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। पूछ लेगा कैटेलिन कैरिको को मिला है, वो कौन सी फील्ड में मिला है, फिजियोलॉजी में मिला है, वो आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको
को दिया गया, वो जॉन फॉज को दिया गया। जॉन फॉज ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर श्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन। तो देखो जो सीवी रमन जो थे ना, उनको दिया गया था पहला अवार्ड फिजिक्स में, और ये जो है वो फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले भारतीय थे। तो उनको कौन से ईयर में दिया गया था? तो उनको 1930 में दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ये लिखा गया है यहाँ पर, वही 1930 में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। आगे बोलते हैं रिसेंटली नालावन आइलैंड बर्ड सेंचुरी इज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हाल ही में नालावन द्वीप पक्षी अभ्यारण्य खबरों में था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चिल्का लेक ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ये स्थित है। आगे बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है और अक्टूबर 8 तारीख को ये मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया इन 2023 वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट। तो वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में इंडिया की जो पार्टनर कंट्री थी इंडिया के साथ, वो नीदरलैंड थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है नीदरलैंड विद पार्टनर कंट्री फाइल द जापान और वियतनाम विद द फोकस कंट्रीज, यहाँ पर ये ध्यान रखना है वर्ल्ड फूड इंडिया में। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये रिवाइज हो रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन वही है, और ऑब्वियसली तो अब अगला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आप बता दो। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताता हूँ, आप बता दो। ऑप्शंस भी आपको मिल गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला है। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 22nd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द SCO मेंबर स्टेट। तो SCO की 22nd मेंबर की मीटिंग जो है वो कहाँ पर किसके द्वारा होस्ट की गई थी? तो ये किर्गिस्तान के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा होस्ट की गई थी। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो 16वें नंबर की जो कृषि विज्ञान कांग्रेस हुई वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? वो आपने कोची ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो इसका कोची सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज वॉन द बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 अवार्ड। तो बेस्ट टूरिज्म का जो अवार्ड दिया गया, टूरिज्म विलेज का अवार्ड, ये दिया गया कि इसको कोंगटोंग सिटी को दिया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। कोंगटोंग ये आपने ध्यान रखना है, खासी हिल्स मेघालय में जो है ये है, और इसको जो है वो प्रेस्टिजियस बेस्ट टूरिज्म विलेज का ब्रॉन्ज अवार्ड जो है ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। 37th नंबर की नेशनल गेम्स बोलते हैं कहाँ पर हुई? 37th नंबर की नेशनल गेम्स गोवा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 5th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की 5वें नंबर की जो 5वें नंबर का संस्करण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? देखो ये हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य लोकेटेड। तो आदि शंकराचार्य का ये स्टैचू कहाँ पर स्थित है? देखो ये आपने ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बोलते हैं डेनियल नुबोवा बिकेम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो डेनियल नुबोवा जो है ये किस कंट्री के जो है वो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इक्वाडोर के बने हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच यूनियन टेरिटरी वॉज इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो देखो ये किया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर क्या नारगोनो काराबाख इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। नारगोनो काराबाख का चर्चा में था, तो ये अजरबैजान में स्थित है, ये ध्यान रखना है। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली विटनेस्ड द कूप। तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जहाँ पर कूप देखने को मिला था वो गैबन थी। ये ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज इनॉग्रेटेड इन। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो लार्जेस्ट स्टैचू हमें आउटसाइड इंडिया देखने को मिला था वो कहाँ पर देखने को मिला था? वो USA में देखने को मिला था। ऑप्शन ए सही आंसर है। लार्जेस्ट स्टैचू जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है वो अक्टूबर 14, 2023 को इनॉग्रेट किया गया था, मैरीलैंड USA में किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द विच एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स 2022 हेल्ड इन 23। तो ये एडिशन पूछी गई है, ये ऐसा पूछा गया है कि कौन से नंबर की ये एडिशन। देखो एडिशन पूछी गई है तो थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे 19वें नंबर की एडिशन है। ऑप्शन डी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द रीजन रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इज लोकेटेड। तो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो किसके बीच में स्थित है, तो ये गाजा और इजिप्ट के बीच में स्थित है। गाजा इजिप्ट बॉर्डर के बीच में जो है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग स्थित है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग लोकेटेड बिटवीन गाजा इजिप्ट बॉर्डर, ओनली क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2023 वाज कंडक्टेड। तो एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2023 जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, ये किस कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है जी, ये नोट करें यहाँ से। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ चुका हूँ पहले ही, वो आपने कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। जो महा रिवीजन है HPGK का भी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और HPGK के 2 पार्ट हो चुके हैं। करंट अफेयर का ये हमारा तीसरा पार्ट था, HPGK के 2 पार्ट हो चुके हैं और डेफिनेटली वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।